दोस्तों, आप सबको पता है इस समय संसद में जबरदस्त बहस छिड़ी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जहां कोई ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा तो कुछ लोग सरेंडर बता रहे हैं। इन सब बवंडर के बीच एक बहुत ही जबरदस्त सवाल दाग दिया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष बौखला उठा। और इस सवाल के पीछे की नाकामी क्या है, हम इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिस सवाल के बाद मौंधे मुंह गिर गया पूरा का पूरा विपक्ष। 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। तो दोस्तों, देखा आपने अमित शाह जी की दहाड़, जिसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष अपनी नाकामी को छुपाते हुए धराशायी हो गया। इस सवाल में छुपी है वो नाकामी जो आज तक हम लोगों तक पहुंची ही नहीं। और इस देश के लोगों की एक खासियत है, वो किसी भी बड़े से बड़े हादसे को सिर्फ चंद दिनों तक याद रखता है, उसके बाद उसको भूलकर आगे बढ़ जाता है। हम लोग इतने बड़े मूवर्स हो गए हैं कि हम लोग अपने छोटे से ब्रेकअप को तो सालों साल लेकर बैठे रहते हैं, मगर इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को चंद दिनों में भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं कि हमारी सरकारें उनके लिए क्या काम कर रही है। दोस्तों, जानते हैं कि 2005 से 2011 के बीच आखिर ये 27 हमलों पर हमारी सरकारों ने क्या किया। दोस्तों, 2005 साल का सबसे पहला हमला 5 तारीख जुलाई के महीने में होता है भूमि अयोध्या पर, जहां पर 5 आतंकवादी अयोध्या मंदिर में घुसने का प्रयास करते हैं और सीआरपीएफ के जवानों से उनकी मुठभेड़ होती है। सीआरपीएफ के जवान अपनी बहादुरी का परचम लहराते हुए उन पांचों के पांचों लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को मार गिराते हैं। दोस्तों, इतने बड़े आतंकवादी घटना होने के बावजूद भी सरकार क्या कदम उठाती है, आप दोबारा से सोचकर एक बार फिर शर्मिंदा हो जाएंगे। सरकार करती है 2 शब्दों में कड़ी निंदा। ये वही सरकार है जो आज ऑपरेशन सिंदूर पर छाती पीट कर रो रही है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बचपन से 55 तक मां की गोदी से उतरना नहीं सीखे, वो आज संसद में खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, ये निंदा इतनी कड़ी थी, ये शब्द इस तरीके से शायद आतंकवादियों के कानों में जाकर टकराए जिससे वो भयभीत तो नहीं हुए, मगर उन्होंने एक और आतंकवादी हमला कर दिया उसी महीने की 28 तारीख को, यानी 28 जुलाई को जौनपुर की एक ट्रेन में धमाके होते हैं जिसमें 13 लोगों की मौत हो जाती है, 60 के आसपास लोग जख्मी हो जाते हैं। आप समझिए उस समय की सरकारों का कितना डर और कितना कार्य हो रहा था जिससे आतंकवादी डरे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली आ जाते हैं। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली की सबसे व्यस्त मार्केटें सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी, जहां पर दिल्ली की जनता दिवाली की शॉपिंग कर रही थी। धनतेरस का समय था, आप सभी को पता है धनतेरस के दिन लोग किस तरीके से खरीदारी करते हैं। दोस्तों, उस दिन भी दिल्ली में धमाके होते हैं और इन धमाकों में 60 लोगों की मौत होती है, 200 के आसपास लोग जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद भी सरकार के पास निंदा करने के सिवा और कुछ नहीं था। इस मामले में जिन लोगों को लश्कर तैयबा का आतंकवादी समझकर अरेस्ट किया गया था, 12 साल बाद उन लोगों को सरकार बाइज्जत बरी कर देती है। आज इस घटना को 20 साल हो चुके हैं। दोस्तों, 20 साल बाद भी हमें यह नहीं पता उन दिल्ली के दंगों के पीछे कौन सा संगठन या कौन लोग थे। और लोग सवाल उठाते हैं कि आरडीएक्स कहां से आया था। उन बेशरम लोगों को यह समझना चाहिए कि सेना पर आरडीएक्स से अटैक करने वाले लोगों को 12 दिन के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर बालाकोट में पाकिस्तान में ही दफन कर दिया था। मगर बेशर्मी और बेहयाई की चादर ओढ़े ये लोग कभी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसके बाद दोस्तों 28 दिसंबर 2005 को कर्नाटक के एक इंस्टीट्यूट पर अटैक होता है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन अटैक 19 फरवरी 2006, मुंबई ट्रेन अटैक 11 जुलाई 2006, समझौता एक्सप्रेस अटैक 18 फरवरी 2007, 25 अगस्त 2007 में गोकुल चाट पर अटैक होता है हैदराबाद में। 14 अक्टूबर 2007 में लुधियाना के एक सिनेमा हॉल में ब्लास्ट होता है। 24 नवंबर 2007
यूपी के 3 अलग अलग नगरों में अटैक होता है। तो इसके बाद भी ये लिस्ट थमती नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। 1 जनवरी 2008 को यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर अटैक होता है, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा लेता है। इसके बाद 13 मई 2008 में जयपुर में 6 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट होते हैं। 25 जुलाई 2008 में बेंगलुरु अटैक, 26 जुलाई 2008 में 17 ब्लास्ट अहमदाबाद में, और इसके बाद 26/11 अटैक जो मुंबई में हुआ था। 13 जून 2011 में फिर से मुंबई पर हमला होता है। दोस्तों, जिन लोगों ने आतंकवादियों पर कभी एक गोली तक नहीं चलवाई, जो लोग माइक के सामने बैठकर निंदा करता हूं जैसे रटे रटाए शब्दों का हमेशा व्याख्यान करते रहे, जो लोग आतंकवादी देशों के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते रहे, जिन्होंने हमारे जमीन, हमारे जल और हमारे जवानों की शहादत को समझौते की टेबल पर हमेशा गिरवी रखा, जिनके रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री यासीन मलिक जैसे आतंकवादी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जो याकूब मेनन जैसे इस्लामिक आतंकवादी को बचाने के लिए देर रात तक सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, उन लोगों को क्या पता कि किस तरीके से आतंकवाद पर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, आपने संसदीय बहस के बीच में एक शब्द बार बार सुना होगा, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। पर 1947 में किया गया देश का बंटवारा कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम लीग के सामने सबसे बड़ा सरेंडर था। दोस्तों, इसके बाद सन 1948 में कश्मीर युद्ध को यूएन में ले जाने वाली कांग्रेस ने फिर से सरेंडर कर दिया। 1960 में सिंधु जल समझौता, यह भी सरेंडर था। 1962 में चाइना को 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा करवा देना, यह भी कांग्रेस का सरेंडर था। 1971 में छंब सेक्टर पर पाकिस्तान का कब्जा भी तो सरेंडर ही था। 1972 में शिमला टेबल समझौता, यह भी कांग्रेस का सरेंडर ही तो था। 26/11 अटैक पर कांग्रेस ने क्या किया, वो भी एक घुटने टेकने जैसा ही कुछ था। 2 शब्दों में सिर्फ निंदा की गई, कोई भी आतंकवाद पर या उसके सरगनाओं पर कार्रवाई नहीं की गई, ये भी तो एक तरीके का सरेंडर ही था। इसके बाद 2009 में कांग्रेस ने शर्म उल शेख समझौता करके पाकिस्तान को 26/11 अटैक पर क्लीन चिट दे दिया। ये क्या नोबेल पुरस्कार का काम था? ये भी तो सरेंडर ही था। दोस्तों, इसी बहस के दौरान एक मुद्दा और सामने आया, जहां पर राहुल गांधी संसद में चिल्ला चिल्लाकर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बता रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्रधानमंत्री भी उनको आकर कहें कि वो झूठ बोल रहे हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला था। मगर अगले ही दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 30% टैरिफ लगा दिया और भारत की और रशिया की अर्थव्यवस्था को डेड बता दिया, तो यही राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। आप समझिए, ये देश के साथ है या देश के विरुद्ध है, ये समझ पाना सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में। तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों गृह मंत्री अमित शाह जी के सवाल पर पूरा का पूरा विपक्ष खामोश हो गया था और उनके पास कोई जवाब नहीं था। भैया, उन्होंने कोई कार्रवाई ऐसी की ही नहीं जिसके बारे में वो बता सके, क्योंकि मोदी जी और बीजेपी सरकार ने तो ऐसे हर अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरीके की जवाबी कार्रवाई की है। इसलिए वो संसद में दहाड़ दहाड़ कर कहते हैं कि हमने किया है, आपने कुछ किया है तो आप बताएं। मगर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के पास ऐसा कुछ होता ही नहीं कि वो बता सके। और अगर अब भी आपको कांग्रेस से हमदर्दी है और आपको लगता है कि कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ कोई काम किया हो, तो भैया सीधी सी बात यह है कि आप शुद्ध चमचे हो। आपकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आप पैदा ही तलवे चाटने के लिए हो और तलवे चाटते चाटते ही आप निकल लोगे भैया। तो वीडियो में यहां तक आने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।